बात करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रंजीत हत्या मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट की तरफ से पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है राम रहीम समेत 5 दोषियों को, और साथ ही राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। यह बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रंजीत हत्या मामले में उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है राम रहीम समेत 5 दोषियों को, जबकि राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो आपको बता दें, पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है राम रहीम को। दरअसल रंजीत सिंह हत्या मामले में राम रहीम दोषी करार दिए गए थे, उनके साथ 4 और लोग दोषी करार दिए गए थे। 12 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इंतजार था कि 12 अक्टूबर को फैसला आएगा, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 18 तारीख को सुनवाई आगे बढ़ाई, यानी आज राम रहीम समेत 4 और दोषियों को उम्र कैद दी गई है। फैसला है इस मामले में। हाँ जी, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? 19 साल बाद आपके परिवार को, हाँ, परिवार को इंसाफ मिला है लंबे टाइम बाद। तो कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा आज तक इस फैसले के लिए, अब क्या कहेंगे? कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, आगे कोई और अपील नहीं करने जा रहे? नियम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लंबे टाइम बाद काफी इंसाफ मिला है, हमें उम्मीद थी इंसाफ मिलेगा, जुडिशरी पे पूरा विश्वास था। हाँ जी। जगसीर, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपके पिता का मर्डर हुआ? 7 साल। इस 7 साल के बाद आपने ये पूरा मामला, आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने मिलकर लड़ा, आज इस मुकाम तक आप पहुंचे कि उनको उम्र कैद हुई है। क्या कहेंगे कि पूरे परिवार में आज संतुष्ट, या आपके पिताजी की आत्मा को आज शांति मिलेगी, आप ये मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कोई और ऊपर अपील तो नहीं करने जा रहे? नहीं, अभी कोई वो नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं कोर्ट के फैसले से? हाँ जी, संतुष्ट है। तो ये रणजीत सिंह के बेटे हैं जगसीर, जो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं और इस पूरे मामले में उन्हें लंबे समय के बाद इंसाफ मिला है। 19 साल के बाद ये इंसाफ मिला है। 7 साल उम्र थी जगसीर की, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये रणजीत सिंह के बेटे हैं और ये कह रहे हैं कि पंचकुला के सीबीआई कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं और संतुष्ट हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला। तो राम रहीम को उम्र कैद की सजा मुकर्रर हो गई है। इंतजार सभी को था, क्या कुछ होगा उस पूरे मामले में। सबकी नजरें सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की तरफ, और सीबीआई ने मुहर लगा दी है राम रहीम समेत 4 और दोषी जिनको उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। तो खबर इस बीच यही, राम रहीम समेत 4 और दोषियों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप कोर्ट के इस फैसले को विस्तार से दर्शकों को बताएं, फिर अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए, पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट से बहुचर्चित रणजीत मर्डर मामले में एक बड़ा फैसला आज जो है वो आ चुका है, और इस मामले में राम रहीम समेत जो 5 दोषी हैं सभी को उम्र कैद जो है वो सुनाई गई है पंचकुला की सीबीआई कोर्ट से। साथ ही राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जो बाकी जो 4 दोषी हैं राम रहीम के अलावा, उनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा कह सकते हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो है वो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट की बाहर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो है वो इस मामले में बड़ा फैसला जो है वो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने आज सुनाया है। राम रहीम जो है वो तीसरा ये मामला है जिसमें उनको सजा मुकर्रर हुई है। इससे पहले साध्वियों से यौन शोषण का मामला है, या फिर पत्रकार छत्रपति रामचंद्र का मर्डर मामला है। दोनों मामलों में उनको पहले ही सजा हो चुकी है, और अब तीसरा मामला जो रणजीत मर्डर मामला था, इस मामले में उनको सजा सुना दी गई है और उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। RS बैंस जो एडवोकेट हैं रणजीत सिंह के परिवार की तरफ से, उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में उनकी मांग थी कि उनको मैक्सिमम यानी अधिकतम जो है वो फांसी की सजा हो, लेकिन जज के सामने जो उन्होंने दलीलें रखी हैं, उन दलीलों के बाद जो है वो उनको
उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। और पूरा फैसला जो आएगा, पूरे फैसले की जो कॉपी आएगी, ऑर्डर जब आएगा तो देखना होगा कि उसमें उन्होंने जो है वो किस तरीके से इसमें क्या क्या और जो वो उम्र कैद के पीछे क्या किस तरह के रेफरेंस जो है वो कोर्ट में जो सुनवाई में जो दिए गए उनको मंजूर किए गए हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला 19 साल के बाद इंसाफ जो है वो रणजीत सिंह के परिवार के लोगों को मिला है। देश प्रदेश के लोगों की निगाह थी कि रणजीत मर्डर मामले में कोर्ट से किस तरीके का फैसला होगा, और वो फैसला जो है वो 19 साल के बाद आया है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। पवन, जसगीर को हम सुन रहे थे, जो बेटे हैं रंजीत के, बता रहे थे किस तरह से कि जब 7 साल के वो थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। आपने बात भी की है जसगीर से, मैं चाहूंगा पवन उस बात को आप विस्तार से बताएं। जसगीर के चेहरे पर वो खुशी, क्योंकि 19 साल बाद इंसाफ की वो घड़ी आज हम सबके सामने। बिल्कुल, देखिए रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और जो कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। जगसीर ने कहा है कि 7 साल की उम्र थी उनकी जब उनके पिता का बेरहमी के साथ मर्डर जो है वो सिरसा डेरे के जो लोग थे जिनका आज एक फैसला जो जिनके खिलाफ आया है उन लोगों ने किया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 7 साल थी और लंबा संघर्ष उनके परिवार को करना पड़ा है। और जो है वो आज पंचकुला की सीबीआई कोर्ट से जो उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है उस पर उन्होंने सहमति जताई है, संतुष्टि जताई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट की बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं आर एस बैंस वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरी गहमा गहमी की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये मामला 19 साल पहले का है और अब 19 साल के बाद पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट से इस मामले में फैसला, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं ये आया है। तो ये जो है वो अधिवक्ता जो है वो यहाँ पर लगातार मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस मामले में यही जानकारी कि उम्र कैद की सजा राम रहीम और राम रहीम के अलावा जो बाकी 4 इस मामले के दोषी थे उन 5 को उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है। एक इस मामले के जो आरोपी थे उनकी पहले ही मौत हो चुकी है, निधन उनका हो चुका है। लिहाजा अब इस मामले के जो 5 आरोपी जो थे जिनको दोषी करार दिया गया था उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पवन, मैं चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से आप एक बार शॉर्ट में ये बता दें कि आज क्या कुछ हुआ कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान, सुबह से लेकर अब तक का। देखिए इस मामले में पहले 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। 12 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जो इस मामले में दोषी थे राम रहीम के अलावा जो बाकी दोषी थे 4, उनकी तरफ से अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखा गया था और वो उनके वकील की तरफ से वो बहस पूरी नहीं हो पाई थी। लिहाजा आज के लिए ये मामला जो है वो रखा गया था। आज कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट में जो इस मामले के दोषी थे राम रहीम के अलावा जो 4 और दोषी थे उनके वकील ने अपना जो दलीलें थी वो रखी, वो बहस कंप्लीट हुई। सीबीआई जो है वो पहले ही अपनी बहस कंप्लीट कर चुकी थी और उसके बाद जो है वो पूरा फैसला जो है वो लिखा गया और फैसला जो लिखा गया वो जो है वो करीब 5 बजे के आसपास जो है वो ये पूरी फैसला जो है वो कोर्ट से बाहर आया है। 4:40 पर जो है वो माननीय जो न्यायाधीश हैं पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट के, उन्होंने अपना फैसला जो है वो पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने अपने फैसले की शुरुआत में ही ये जो है वो जानकारी दी थी कि इस मामले के जो 5 दोषी हैं जो गिल्ट किए गए थे, जिनको दोषी करार दिया गया था, उनको उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जाती है। जी पवन, उसके बाद क्या अब जो जिनको सजा मुकर्रर हो गई उनकी तरफ से आगे दरवाजा खटखटाया जाएगा किसी और उच्च अदालत का? देखिए जो दोषी हैं राम रहीम समेत इस पूरे मामले में 5 लोग दोषी हैं। जाहिर सी बात है कि वो इस अपील के इस फैसले के खिलाफ दूसरी अपील करने के लिए उच्च स्तर पर जो है वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। उनके पास हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। वो अपना जो है वो अपना पक्ष लेकर कोर्ट में ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
लेकिन राम रहीम पहले से ही जो है वो, चाहे शादियों से यौन शोषण का मामला हो, चाहे पत्रकार छत्रपति रामचंद्र का मर्डर मामला हो, तमाम मामलों में वो पहले से ही सजा याफ्ता कैदी के तौर पर रोहतक की सुनहरिया जेल में बंद है। लेकिन उनके पास जो वो रास्ते खुले हैं, वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने 19 साल के बाद इस मामले में अपना फैसला दे दिया है। राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ये कहा जा रहा है इस पूरे मामले में 3 लोगों की गवाही बहुत अहम रही। उस गवाही को लेकर सबसे पहले नाम है 2 चश्मदीद सुखदेव सिंह और जोगेंद्र सिंह, जिन्होंने अदालत को बताया उन्होंने पूरे प्रकरण को मौका वारदात पर देखा। यह जिक्र उन्होंने अपनी गवाही के दौरान किया। तीसरा नाम ड्राइवर खट्टा सिंह, जिन्होंने कहा कि उनके सामने ये पूरी घटना जो है जिसकी प्लानिंग तैयार की गई थी। उनकी गवाही को लेकर कोई अपडेट क्या? आज वो लोग कोर्ट में पेश हुए थे। देखिए, अब इस मामले में फैसला आ चुका है और फैसला जो आया है वो गवाहियों के आधार पर कोर्ट में मामले में जो तथ्य पेश किए गए उन तथ्यों के आधार पर, और 260 से ज़्यादा बार इस मामले में पंचकुला की कोर्ट में सुनवाई हुई है जी। 60 से ज़्यादा लोगों की गवाहियाँ हुई है और इस मामले में जो मुख्य गवाह के तौर पर थे उनमें ये 3 लोग थे। लेकिन खट्टा सिंह अपनी बीच में उन्होंने अपने गवाही से वो उन्होंने अपना बैक स्टेप किया था। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो वापस गवाही देने के लिए वो कोर्ट आए थे। खट्टा सिंह ने खुद को इस मामले से अलग किया था, उन्होंने अपनी गवाही जो है वो अलग कर ली थी। लेकिन बाद में वो फिर एक बार कोर्ट आए और उन्होंने अपनी गवाही जो है वो दी, उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। निश्चित तौर पर जब उम्र कैद के फैसले तक कोर्ट पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति की गवाही, हर तरह का तथ्य कोर्ट में, हर जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए उनके आधार पर ही जो ये पूरा मामला है ये इस अंजाम तक पहुंचा है जी। और वाकई बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका, एक एक अपडेट जनता टीवी के जरिए दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। तो रणजीत सिंह हत्या मामला क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। 2002 का यह पूरा प्रकरण, डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य थे रणजीत सिंह। रंजीत के पिता पुलिस जांच से असंतुष्ट थे जब उनकी मौत हुई। आपको बता दें, पिता ने हाईकोर्ट में 2003 में याचिका दाखिल की, अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई यहां से शुरू की। 2003 में सीबीआई जांच की मांग की गई इस पूरे मामले को लेकर। याचिका के बाद मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों पर केस भी दर्ज कर लिया। 2007 में आरोपियों पर चार्ज भी फ्रेम किया गया था। 10 जुलाई 2002 वो तारीख जब रंजीत सिंह की हत्या की गई थी। और आज तकरीबन इस पूरे मामले के 19 साल बाद इंसाफ मिला है। परिवार को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की तरफ से। राम रहीम समेत उनके 4 सहयोगियों को तो 2.5 घंटे की बहस के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। राम रहीम समेत 5 लोग इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए थे। तो तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्णलाल भी दोषी करार दिए गए थे।